दोस्तों पिछले कुछ दिनों में मदरसों में जो विवाद है वो छटने का नाम नहीं ले रहा, वो बढ़ता ही जा रहा है। अब दोस्तों एक नई फाइंडिंग सामने आई है मदरसों को लेकर। अगर आप देखें, जो चाइल्ड राइट्स पैनल है, बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इन्होंने सारे राज्यों को साफ साफ कह दिया है कि जितनी भी फंडिंग मदरसों को दी जा रही है वो बंद की जाए। मदरसा बोर्ड जितने भी राज्य चला रहे हैं सब बंद किए जाएं। 1.25 करोड़ बच्चे, उनको जब आप मदरसों में पढ़ा रहे हैं तो उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। नेशनल चाइल्ड राइट्स बॉडी का यह कहना है मदरसा को करे बंद। मदरसा सेक्युलरिज्म के वैल्यूज नहीं इंपार्ट कर रहे। दरअसल दोस्तों आप इस साल के शुरुआत में जाएं, करीबन मार्च की बात है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तब साफ साफ कहा था यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट, जिसके द्वारा यूपी राज्य में जितने भी मदरसे चलाए जा रहे हैं वो एक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिस वजह से मदरसों का होना भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके बाद अगर आप देखें तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जहां पे अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है और अभी इस पर सुनवाई हो ही रही है। अब ये सुनवाई चल रही थी, इधर एनसीपीसीआर ने एक नई फाइंडिंग दी है, एक नया रिपोर्ट निकाला है, जिसमें उनका कहना है कि कुछ मदरसे ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। जब बच्चों को मदरसे में हम पढ़ा रहे हैं तो उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रहा और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आइए जरा क्या पता चला है मदरसा को लेकर, जरा डिटेल में देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप लोगों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है। आपके लिए हम काफी, आप देख सकते हैं 2026 के हिंदी में, इंग्लिश में अलग अलग बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप इंश्योर करें आप इसका हिस्सा बन जाएं, क्योंकि अगर आप इससे जुड़ते हैं तो टाइमली आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस की प्रिपरेशन होगी, सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज है, 1-on-1 मेंटरशिप है। दोस्तों बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रहा है। इस कीमत पे आपको हम मेंटरशिप भी देते हैं, प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज भी देते हैं, सब कुछ आपको मिलता है। मेक श्योर आप KC10 कोड का इस्तेमाल करें, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसके सिवा मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर करते हैं। तो इसके बाद आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए तैयार हो जाएंगे अगर आप इसका हिस्सा बन जाए तो। दोस्तों आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी आपके लिए हम लाए हैं, जिसके अंतर्गत लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है, ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, डेली आंसर राइटिंग है, आस्क अ डाउट, डेली कंटेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ आपको यहाँ पर हम प्रदान कर रहे हैं। KC10 कोड का इस्तेमाल करें। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे हमारे पास अफोर्डेबल EMI ऑप्शन भी हैं। तो 8585858585 यानी 5 बार 85 नंबर पर कॉल करें और उसका फायदा उठाएं। मेक श्योर आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ने सारे राज्य और यूनियन टेरिटरी के चीफ सेक्रेटरी को लिखा है, जिसमें कहा है आपके राज्य में जो मदरसा बोर्ड चल रहा है उनको बंद किया जाए। अगर आप उनको फंड कर रहे हैं तो फंडिंग बंद की जाए और बच्चों को इन मदरसों में एनरोलमेंट से रोका जाए। एनसीपीसीआर की चिट्ठी की बात करें तो उसका कहना है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का इसमें हनन हो रहा है जब बच्चे मदरसा में पढ़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत जरूरी है हम जाने एनसीपीसीआर है क्या। पहली बात दोस्तों, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा स्थापित है। कौन से एक्ट की बात हो रही है, तो वो है एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, जो है कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर काम करता है। और अगर आप देखें तो इसका काम है कि जितना भी भारत में इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस केयर, राइट टू फ्रीडम एंड कंपलसरी एजुकेशन RTE एक्ट, वो प्रॉपरली पूरे भारत में इंप्लीमेंट हो। इसके सिवा कमीशन का काम है कि जितने भी लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स भारत में बनाए जा रहे हैं वो चाइल्ड राइट्स के पर्सपेक्टिव से UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड के साथ कहीं से भी वायलेट ना करें, भारत के संविधान का हनन ना हो। और एग्जैक्टली वही बात एनसीपीसीआर को पता चली है। दोस्तों अभी उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये एनसीपीसीआर के बारे में आपको जानना बड़ा आवश्यक है। चेयरपर्सन होते हैं, 6 मेंबर होते हैं, जिनमें कम से कम 2 विमेन को होना पड़ता है, और आप बाकी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो अब इस एनसीपीसीआर ने कहा है कि जो मदरसा भारत में है वो RTE एक्ट से हमने एग्जेम्प्ट कर दिया। जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया तो उसने मदरसों पर इसका पालन ना हो ये हमने हटा दिया।
लेकिन अब एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन प्रियंक कानूंगो जी का कहना है कि इस एग्जेम्पशन से ये जो बच्चे हैं ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को आज अटेंड करते हैं, जिस वजह से फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से ये वंचित रह जाते हैं। इन बच्चों को हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे, जो कि हम प्रतिबद्ध हैं हर बच्चे को आरटीई एक्ट में प्रॉपर एजुकेशन मिले, लेकिन जब बच्चे मदरसे जा रहे हैं तो उन तक ये नहीं पहुंच रहा है। दोस्तों यहाँ पे ये जो लेटर है इसमें कहा गया है कि साफ साफ सारे राज्यों को रिक्वेस्ट किया गया है, ऑर्डर तो नहीं दे सकते लेकिन हाँ रिक्वेस्ट जरूर है, अर्ज किया गया है कि आप जितने भी नॉन मुस्लिम बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं उनको फॉर्मल स्कूल्स में दाखिला दिलवाएं। इसके सिवा जो मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं फिर वो मदरसे रिकॉग्नाइज्ड हो सरकार के द्वारा या अनरिकॉग्नाइज्ड हो, इन बच्चों को फॉर्मल स्कूल्स के साथ इंटीग्रेट किया जाए, तभी हम राइट टू एजुकेशन एक्ट के साथ उसका पालन कर सकेंगे, ताकि उनको जो करिकुलम आरटीई एक्ट के द्वारा वैलिड है वो मिलेगा, तभी बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हो पाएगी। अब यहाँ पे काफी लोग कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में तो माइनॉरिटी राइट्स हैं, तो आर्टिकल 2930 है जिसके द्वारा माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किए जाते हैं, तो इसमें मदरसा भी कवर होता है। तो यहाँ पे कानूंगो जी का लेटर साफ साफ कहता है कि देखिए जी आर्टिकल 29 और 30 को मिस इंटरप्रेट कर दिया जब हमने मदरसों को अलाउ कर दिया। कारण उनका कहना है आर्टिकल 29 और 30 माइनॉरिटीज को सशक्त बनाने के लिए है, मजबूत करने के लिए, एम्पावर करने के लिए है, लेकिन जब आप मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप इन कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के जो बच्चे हैं आप कहीं ना कहीं उनको प्रॉपर एजुकेशन से, क्वालिटी एजुकेशन से वंचित रखते हैं, जिस वजह से उनके अधिकारों का हनन होता है। आज आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं जब आप बच्चों को मदरसों में पढ़ा रहे हैं, उनके फ्यूचर के साथ एक खेल हो जा रहा है, एक लेयर ऑफ एजुकेशनल इनइक्वालिटी हमने बना दिया है मदरसों के द्वारा। दोस्तों एनसीपीसीआर बस यहीं पर नहीं रुका है, लेटर के साथ साथ उसने अपना रिपोर्ट भी भेजा है। वो एक नया रिपोर्ट निकाला है दोस्तों, जो रिपोर्ट का टाइटल है गार्डियंस ऑफ द फेथ और ऑप्रेसर ऑफ राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन वर्सेस मदरसा। इस रिपोर्ट का कहना है कि कई मदरसा भारत में ऐसे हैं जो चिल्ड्रन के एजुकेशनल राइट्स का वायलेशन करते हैं। इन मदरसों में ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड टीचर नहीं है। अगर आप देखें उनका कहना है कि जितने भी मदरसा, अधिकतम मदरसा हैं, उनके जो अध्यापक हैं, जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, वो आज भी कुरान या फिर रिलीजियस टेक्स्ट, हदीस वगैरह अपने कन्वेंशनल मेथड से ही पढ़ा रहे हैं। इस वजह से नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन और स्टैंडर्ड्स टीचर के लिए रखता है, आज उसका वायलेशन हो रहा है इन मदरसों में। उस गुणवत्ता के टीचर हमारे पास उपलब्ध नहीं है। उनका कहना है सिर्फ क्वालिफाइड टीचर ही नहीं, इसके सिवा एडिक्वेट प्यूपिल टू टीचर रेशियो, यानी कि 30 बच्चों में एक टीचर हो, इस प्रकार से रेशियो जो आरटीई एक्ट कहता है, इसी प्रकार से नंबर देता है, वो भी हम फॉलो नहीं कर पा रहे। जो मदरसा है उनमें जो बच्चे हैं वो काफी अधिक है, टीचर्स भी नहीं है और दूसरे क्वालिटी के भी नहीं है, जिस वजह से एक एजुकेशनल डिसएडवांटेज है। दोस्तों यहाँ पाकिस्तान की भी बात हो रही है। रिपोर्ट का कहना है करिकुलम पहले तो आरटीई एक्ट से अलाइंड ही नहीं है, इसके सिवा उनका कहना है मदरसों में दिनायत के बुक्स पढ़ाए जाते हैं जिसमें ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, जैसे कि कुछ टेक्स्ट हैं जो कहते हैं कि इस्लाम की सुप्रीमेसी है। जब आप बच्चों को ये सब पढ़ाएंगे तो उनमें कहीं ना कहीं सेक्युलर वैल्यूज हम इम्पार्ट नहीं कर पाते कि सब बराबर है, सब कुछ एक है, ये सब हम नहीं इम्पार्ट कर रहे। इसके सिवा उनका कहना है कि बिहार मदरसा बोर्ड आप देख लीजिए, वहां तो पाकिस्तान में जो किताब पब्लिश होती है वो बच्चों को पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान आज इस्लामिक कट्टरपंथ के आग में झुलस रहा है, कारण उसके पीछे ये कट्टरपंथी सोच है जो इन्हीं कहीं ना कहीं किताबों से आ रही है, जो वहां के मदरसों में पढ़ाई जा रही है। वही किताब हम बिहार में अपने मदरसा बोर्ड में पढ़वा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है। जो भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल तो मामला चल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था कि उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है, जिस वजह से आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का भी वायलेशन होता है। इस वजह से इसको स्क्रैप किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा।
अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और अब जब एनसीपीसीआर की फाइंडिंग भी सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को कहीं ना कहीं और मजबूती से सुप्रीम कोर्ट अब लेने पर मजबूर होगी। बाकी आप क्या समझते हैं मदरसा के बारे में, कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, हमारा बहुत सारा बैच आज स्टार्ट हुआ है, आप इनका हिस्सा अवश्य बने। लिबर्टी 2026 बैच है, इंग्लिश में आरंभ बैच है, इंग्लिश में शिखर बैच है, हिंदी में कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिल रहा है, प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड एक्सेस सारे बैचेस का मिलता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स मेंस प्रिपरेशन है, 1-on-1 मेंटरशिप है। ये सब तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। मेरे करंट अफेयर्स कोर्स से जुड़े, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर हो करते हैं। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स को लेकर आप पूर्ण रूप से आश्वस्त हो सकते हैं अगर आप इसका हिस्सा बन जाते हैं। आइकन एक सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, जिसमें हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, जो आपको मिल रहा है। इसके सिवा लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है, डेली आंसर राइटिंग है, 20 GS PDF बुक्स है, आस्क अ डाउट है, डेली कंटेंट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये सब आपको मिल रहा है बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं, इसके साथ आप अवश्य जुड़े।